हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 का सबसेट, सुपरसेट्स और प्रॉपर सबसेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम लोग इसके डिफिनेशंस और सबसेट्स के जो प्रॉपर्टी आता है उन सभी प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को समझते हैं कि सबसेट कहेंगे किसको। सबसेट का कुछ डिफिनेशन इस टाइप से होता है। यह सेट ए, कोई सेट ए है, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी if each element of set A is also an set B is called देखिए सेट सबसेट क्या होता है। कोई सेट ए है जिसमें से सेट ए को बोलेंगे हम लोग सबसेट ऑफ बी का क्या होगा, सबसेट होगा। कब? जब ए का ऑल एलिमेंट किस में होगा, सेट बी में हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। इसको रीड करेंगे, रीड एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट होगा, तो बी का सबसेट होगा। इसका मतलब ये हो रहा है, अगर ए सबसेट बी होता है, इम्प्लाई दैट एक्स को एलिमेंट ए का है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, ए जो होगा बी का सबसेट होगा। एग्जाम्पल कुछ लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इस टाइप से है कि सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड एक सेट लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। देखिए क्या बोले कि ए का ऑल एलिमेंट किस में होना चाहिए, तो सेट बी में होना चाहिए। तो ए का एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5। सेट बी में भी आपका सेम एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और ए जितना 5 एलिमेंट ए में है और वही सब सेम एलिमेंट किस में है, सेट बी में है। तो इसलिए बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं कि ए जो होगा सबसेट होगा बी का। अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा तो उसको किस तरह से राइट करेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए सेट ए के पास एलिमेंट है ए बी एंड सी, एंड सेट बी के पास एलिमेंट है ए बी डी। इसके पास जो एलिमेंट है सेट ए के पास ए है, बी है, सी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सेट बी में क्या देख रहे हैं कि सेट बी में ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है यहाँ पर। यानी सी जो है एलिमेंट वो
बी में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सी जो एलिमेंट है बी में नहीं है। तो इस तरह से बोल सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसको क्या रीड करेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, जिसे एग्जाम्पल सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3। इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है। हम लोग यहाँ ए देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए का ऑल एलिमेंट किस में है, तो सेट बी में है। तो बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एंड यहाँ पर एक और बोल सकते हैं कि बी भी जो है वो ए का सबसेट है। मतलब बी का भी तो ऑल एलिमेंट ए में है, तो इसलिए बोल सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर इस तरह से हो जाता है कि ए सबसेट बी का होता है और बी भी सबसेट ए का हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी इक्वल है, इक्वल सेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल टू बी। आगे बताएंगे कि इक्वलिटी ऑफ सेट क्या होता है, उस समय उस समय आप लोग को अच्छी तरह से समझाएंगे, है ना। अभी बस इतना आप लोग को समझना है कि ए का जितना एलिमेंट मतलब सेट ए में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट किस में है, सेट बी में, और बी का बी में जितना एलिमेंट है उतना ही सेट ए में है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसलिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर एक नोट बनकर आता है क्या, कि जो सबसेट होता है वो इक्वल सेट हो सकता है ना, नोट पॉइंट। ए एंड बी कैन बी इक्वल्स, कैन बी इक्वल। ए और बी क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है ना। अगर ए सबसेट बी है तो ए जरूरी नहीं है कि ए इक्वल टू बी हो जाए, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि ए सबसेट बी है, तो बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए है, तो बोल सकते हैं ए और बी को क्या हो जाएगा, तो इक्वल सेट हो जाएगा। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड हम लोग डिफाइन करते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को समझते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। A set A, a set A is said to be is said to be proper subset, proper subset of set B, set B if, in first condition, if every element of A is an element of B and second, B has at least
वन element B has at least one element which is not in सेट A। क्या बोल रहा है डिफिनेशन, अब इसको समझते हैं। पहले ये बोल रहा है कोई सेट A है, तो उस सेट A को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। कब बोलेंगे, तो ये दो कंडीशन को जो सेट सेटिस्फाई करता है तो उस अगर सेट A कब बोलेंगे सेट B का प्रॉपर सबसेट है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। दो कंडीशन को जो सेट फॉलो करता है उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर सबसेट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B। मतलब A का सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए, सेट B में होना चाहिए, लेकिन B के पास कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट A के पास में नहीं होगा। मतलब B जो होगा वो एक्स्ट्रा एलिमेंट लेकर बैठा रहेगा, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, किससे, सेट A से, है ना। अब इसका नोटेशन कैसे क्या होता है, तो इट इज डिनोटेड बाय A प्रॉपर सबसेट B। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। कोई सेट A है, इसके अंदर में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 एंड एक सेट B है जिसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना। मतलब यहाँ देख रहे हैं कि सेट A के पास कितना एलिमेंट है, मतलब सेट A का ऑल एलिमेंट सेट B में है, लेकिन B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4। क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4 जो कि सेट A में नहीं है, यानी 4 डज नॉट बिलोंग टू A। इसका मतलब इसको बोल सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A क्या हो जाएगा, B का प्रॉपर सबसेट होगा। यानी यहाँ पर A देख रहे हैं कि V हैज, क्या हो जाएगा, B has larger set than A। B is larger set, B देखिए B is a larger set than set A। B जो होगा सेट A से बड़ा सेट होगा, है ना। यानी प्रॉपर सेट कहने का मतलब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो B जो होगा वो सेट A से बड़ा होगा, तभी उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अगर सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, क्या है कि कोई सेट A है, उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट B जो है उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4। क्या A सबसेट होगा A का, तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। A का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि A का ऑल एलिमेंट B में तो है, लेकिन B में कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो सेट A में नहीं है ना। जितना A में एलिमेंट है उतना ही B में एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, एक B का सबसेट A जो होगा B का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा।
इसको क्या बोलेंगे, ए इज नॉट अ proper subset of set B। ये जो है B का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। यहाँ से एक पॉइंट ए बनकर निकल कर आता है कि दो सेट अगर ए और बी है तो ए कभी भी इक्वल सेट नहीं हो सकता है ना, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी। जैसे अभी यहाँ पर लिए कि ए में जितना एलिमेंट था उतना ही बी में एलिमेंट लिए, तो ए जो होगा बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये नोट पॉइंट है। और ये इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है यहाँ से। चलिए अब हम लोग देखते हैं सुपर सेट। इस सुपर सेट क्या है, सुपर सेट आखिर कहेंगे तो कहेंगे किसको, सुपर सेट। सुपर सेट, सुपर सेट क्या है इसको डिफाइन करते हैं, है ना। जैसे अ सेट ए, कोई सेट ए है, इज सेट टू बी सुपर सेट of set B if each element of set B is also an element of set A, is also an element of set A। क्या बोल रहा है, ए सुपर सेट जो होता है वो सबसेट का बोल सकते हैं अपोजिट होता है ना। अब वो अपोजिट कैसे होता है अभी समझ में आएगा। देखिए ए के पास क्या है, अच्छा इसको डिनोट करते हैं हम लोग। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए सुपर सेट ऑफ बी। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल अब समझते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। कोई सेट ए है, उसके पास जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5, और कोई सेट बी है उसके पास एलिमेंट है 1 2 3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, डिफिनेशन में ही बताया गया है कि सेट ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज सेट टू बी सुपर सेट ऑफ बी। बी का सुपर सेट कब कहलाएगा, तो बी का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि बी का ऑल एलिमेंट किस में है, सेट ए में है। तो इसको क्या बोलेंगे, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, बी का सुपर सेट हो जाएगा, है ना। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि ए कोई सेट है, उसके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और कोई सेट बी है उसके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई। तो क्या हम लोग इसको सुपर सेट बोल सकते हैं,
ऑफ कोर्स सुपरसेट बोल सकते हैं इसको भी। अब सुपरसेट कैसे होगा, तो देखिए सुपरसेट का डिफिनेशन क्या है कि बी का ऑल एलिमेंट किस में होना चाहिए, सेट ए के अंदर में होना चाहिए। तो ऑब्वियस सेट बी का ऑल एलिमेंट किसके अंदर है, सेट ए के अंदर में। तो इसलिए बोल सकते हैं ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन देख रहे हैं, क्या कि ए का ऑल एलिमेंट किस में है, सेट बी में है। तो इसको भी बोल सकते हैं ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए अगर सुपरसेट बी का होता है और बी अगर सुपरसेट, इसको क्या पढ़ेंगे, बी इज अ सुपरसेट ऑफ, इस तरह से इसको नोटेशन। इसको किस तरह से नोटेशन करेंगे, तो B इज अ सुपरसेट ऑफ ए, B इज अ सुपरसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब A भी सुपरसेट हो रहा है B का और B भी सुपरसेट हो रहा है A का। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या है, इक्वल सेट है, A इक्वल टू B। तो ये बोल सकते हैं कि सुपरसेट में भी इक्वल सेट है ना। नोट पॉइंट क्या निकल कर आता है यहाँ से, तो नोट पॉइंट ए है, क्या है नोट पॉइंट, कि ए एंड बी आर सुपरसेट देन ए एंड बी में बी इक्वल, देन ए एंड बी में बी इक्वल। क्या हो सकता है, ए और बी इक्वल हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तीनों में अगर डिफरेंस पता करना रहे तो कैसे करेंगे, तीनों को अब एक साथ कंबाइन करके उसको समझते हैं। जैसे कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 5, 6, 7 और कोई सेट बी है उसके अंदर में एलिमेंट है 5, 6, 7, 8। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड, और ये क्या हो सकता है, क्योंकि बी के पास जो एलिमेंट है 8 वो ए के पास नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ए के पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और कोई सेट बी है उसके पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी एंड, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, जो ए है वो क्या हो जाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये क्या हो जाएगा, बी का प्रॉपर सबसेट होगा। नहीं, ये हो जाएगा बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
यहाँ पर क्या होगा, बी जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा इसका, ए का, इस तरह से बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये आपका डिफरेंस तीनों का था कि सबसेट किस तरह से डिफाइन करते हैं, सुपर सेट किस तरह से डिफाइन करते हैं और क्या होता है, और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इन सभी को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस किया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इक्वलिटी सेट का अदर डिफिनेशन देखते हैं, है ना। अल्टरनेटिव डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेट। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट इसका लिख लीजिए, प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट का कुछ इम्पोर्टेंट नोट। और इम्पोर्टेंट नोट क्या है, इम्पोर्टेंट नोट्स। और ये इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर किसका प्रॉपर सबसेट होगा, तो इंटीजर का प्रॉपर सबसेट होगा। क्योंकि सभी नेचुरल नंबर किस में आता है, तो इंटीजर्स में आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में। इसमें नेगेटिव इंटीजर भी आता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता। और एवरी इंटीजर किसका सबसेट होगा, तो रेशनल नंबर का सबसेट होगा, यानी क्यू का। क्यू किसको डिनोट करता है, तो रेशनल नंबर। और सभी रेशनल नंबर किसका सबसेट होगा, तो रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। और रियल नंबर किसका सबसेट होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो जाएगा, सी का। यानी ये बोल रहा है नेचुरल नंबर किसका सबसेट होगा, तो इंटीजर का, इंटीजर्स का। और इंटीजर किसका सबसेट होगा, तो रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट। रेशनल नंबर किसका प्रॉपर सबसेट होगा, तो रियल नंबर का, रियल नंबर का। और रियल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आ जाता है, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आ जाता है। इसलिए रियल नंबर किसका सबसेट होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इक्वलिटी सेट का अदर डिफिनेशन। अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेट, इक्वलिटी ऑफ सेट। डेफिनेशन two sets A and B is called equal
equal set A. Two sets A and B are called equal sets if A is a subset of set B and B is a subset of set A। ये क्या बोल रहा है, इसको समझिए कि A और B इक्वल सेट कब होगा, तो A सबसेट होगा B का एंड B सबसेट होगा A का। तब हम लोग क्या बोलेंगे, अगर A सबसेट हो जाता है B का और B भी सबसेट हो जाता है A का, तब हम लोग बोलते हैं कि A और B कैसा सेट है, तो इक्वल सेट है। ये भी अगर बोल सकते हैं, इसमें दोनों कंडीशन मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या होता है, तो A सबसेट B हुआ एंड B सबसेट A हुआ, इम्प्लाई दैट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B। इसका मतलब यहाँ से देखिए कि A इक्वल टू B कब होगा, तो A सबसेट B होगा और B सबसेट A, तो उसको वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या देखें कि A सबसेट B होता है और B सबसेट A होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि A इक्वल टू क्या हो गया, B। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग A पता चलता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चलता है, तो यहाँ से A पता चल रहा है कि A इक्वल टू B इम्प्लाई दैट इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या पढ़ेंगे, दोनों तरह से कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी A सबसेट B एंड B सबसेट A। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, तब समझ में आएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, जिसे इफ कंडीशन का एग्जाम्पल देखें। इफ कंडीशन में क्या लेके चलते हैं कि A इक्वल टू B, तो कोई सेट A है, उसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और कोई सेट B है जिसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 4 3 5, इस तरह का एलिमेंट है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि A सबसेट, यहाँ देख क्या रहे हैं कि A का ऑल एलिमेंट B में है, तो क्या हो जाएगा, A सबसेट B एंड क्या बोलेंगे, एंड B सबसेट किसका हो जाएगा, A का, B सबसेट A। इस तरह से हम लोग सेकेंड एग्जांपल अगर लेके देखें कि A कोई सेट है जो कि A सबसेट B होना चाहिए, जिससे A सबसेट क्या होना चाहिए, तो B एंड B सबसेट A होगा। इस तरह का सेट हम लोग तैयार करते हैं। देखिए सेट A है, इसके पास एलिमेंट है A B C एंड D, और कोई सेट B है, उसके पास एलिमेंट है B C D A, इस तरह से एलिमेंट है ना।
तो क्या हो जाएगा ये, इसमें भी देख रहे हैं कि ए बी सी ऑल डी ऑल एलिमेंट किस में है, बी सी डी ए में। तो बोल सकते हैं कि ए जो होगा बी का सबसेट होगा और बी जो होगा ए का सबसेट होगा। इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी। चलिए अब देखते हैं सबसेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को। Some important property of subset. Some important property of subset. सबसेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट every set is its own subset. Every set is its own subset. हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि कोई भी सेट खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। सपोज कीजिए ए कोई सेट है जिसके पास एलिमेंट है ए बी सी, और तो इसको बोल सकते हैं क्या, कि ए जो होगा खुद का सबसेट होगा ए का ही, यही बोल रहा है। यानी जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट ए में ही होगा। बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकेंड, empty set is a empty set is a subset of every set, every sets। empty set जो होगा वो क्या होगा, सभी सेट का सबसेट होगा। जैसे empty सेट में क्या होता है, फाइव क्या होगा, सभी सेट यानी एनी सेट का सबसेट होगा। जैसे ए, सपोज कीजिए ए के पास क्या है एलिमेंट 1 5 6, तो एक मतलब इसके पास कुछ तो एलिमेंट है और जिसके पास कुछ भी एलिमेंट नहीं वो भी इसमें आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 5 जो होगा सेट ए का क्या हो जाएगा, सबसेट। इसलिए सेकेंड पॉइंट है कि empty सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद कुछ सबसेट का और पॉइंट्स देखते हैं, है ना। अगर टू सेट है फॉर एनी टू सेट्स, थर्ड पॉइंट, क्या है, एनी टू सेट, एनी टू सेट्स A and B, then A इक्वल टू बी होता है। क्या होता है, A इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ A is a subset of
बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जो कि हम लोग अभी इक्वलिटी ऑफ सेट में प्रूफ किए है ना। चलिए फिर से प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ देखिए इसका। प्रूफ प्रूफ कैसे करेंगे? सपोज कीजिए हम लोग इफ पार्ट को प्रूफ करते हैं, ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट में क्या लेके चलेंगे कि ए इक्वल टू बी है। लेट करते हैं, लेट ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट ए में होगा, एक्स को एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए में, तो एक्स एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, एंड एक्स जो एलिमेंट होगा वो बी में भी बिलोंग करेगा। और जब इस तरह से होता है तो क्या बोल सकते हैं इसको कि ए सबसेट हो जाएगा बी का, एंड बी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए का। क्यों? क्योंकि एक्स में भी एलिमेंट ए, बी के पास भी एक्स एलिमेंट है और ए के पास भी एक्स एलिमेंट, इसलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, प्रूफ। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इफ पार्ट, इफ पार्ट क्या लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। लेट क्या किए, ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है। मतलब एक्स के ए के पास सपोज कीजिए एक्स एलिमेंट है, ए के पास एक्स एलिमेंट है, तो बी के पास भी एक्स एलिमेंट होगा, एंड बी के पास भी क्या होगा, एक्स एलिमेंट होगा। और जब दोनों के पास एलिमेंट इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू क्या हो गया, बी। इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड से देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिला हमको, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग को ये मिलेगा कि ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली, यानी दोनों तरफ से क्या होगा, बराबर होगा। ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, और ये हो गया प्रूफ। इसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हम लोग थ्री सेट के लिए लेते हैं। फॉर एनी थ्री सेट, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी। तीन सेट के लिए क्या हम लोग बनाते हैं कि ए अगर सबसेट होता है बी का, एंड बी अगर सबसेट होता है सी का, देन
ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये हम लोग को प्रूफ करना होगा। क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट, कोई भी 3 सेट अगर इस तरह से सेटिस्फाई करता है कि ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा सी का, तो ऑब्वियस है कि नेसेसरी कंडीशन बन जाता है कि ए सबसेट होगा सी का। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में है ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। लेट कर लेते हैं यहाँ पर एक्स जो एलिमेंट है वो ए के पास में है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एलिमेंट बी में भी होगा, एक्स एलिमेंट बी में होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को गिवन में दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है कि ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है। एंड यहाँ ये देख रहे हैं कि एक्स एलिमेंट बी में है, इसका मतलब एक्स एलिमेंट किस में होगा? तो सी में भी होगा, और यहाँ पर बी में होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, है ना। ए की जगह पर, ए की जगह पर क्या हो जाएगा? सी। बी सबसेट सी है, ए गिवन है ना, दो कंडीशन गिवन है, ए सबसेट बी और बी सबसेट सी। तो एक्स जो एलिमेंट बी का था, हम लोग लेट क्या करके चल रहे हैं कि एक्स जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट किस में हो जाएगा? बी में। क्यों हो जाएगा? तो ए सबसेट बी है इसलिए। फिर देखिए कि एक्स एलिमेंट बी में है, तो एक्स एलिमेंट बी में है, इसका मतलब एक्स जो एलिमेंट है वो सी में भी होगा। क्यों होगा? तो बी सबसेट सी कंडीशन में हम लोग को गिवन में दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक्स एलिमेंट सी में हो जाएगा। हम लोग 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं? 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं कि एक्स ए के पास भी एक्स एलिमेंट है और सी के पास भी एक्स एलिमेंट है, इसका मतलब ए किसका सबसेट हो जाएगा? तो सी का सबसेट हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया? प्रूफ। प्रूफ। चलिए आज हम लोग वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर को देखेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? इंटरवल, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर आर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं यानी एंड करते हैं।